हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी में आज हम थर्ड पार्ट पर है। तो अब तक हमने ये सीख चुके हैं भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाते हैं। ऑलरेडी हम पिछले एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। अब बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बना लिया। अब आपसे यहाँ पर ये क्या पूछेगा कि जो आपको डाटा दिया गया उसका मीन क्या है। ठीक है, मीन को यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। कई सारे नाम हैं मीन को। आप एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हो, सिंपली ई एक्स भी बोल सकते हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हो, और उसको हम डिनोट करेंगे म्यू से। ठीक है, इस तरीके से आप उसको मीन भी बोल सकते हो, ई एक्स भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, या फिर आप इसको म्यू से डिनोट करोगे। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में सीख लिया कि टेबल हमें कैसे बनानी है। टेबल यहाँ भी आपको बनानी पड़ेगी, या हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए आपको टेबल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दे। अगर नहीं दी तो बना लेंगे, अगर दे दी है तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हमारे पास जब आ जाएगा तो इस तरह से आपके पास एक टेबल आ जाएगी, एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आपको उससे उसका मीन आपसे पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, इनके डेरिवेशन आपके बुक में दिए हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में प्रूव करने तो आएंगे नहीं कि भाई इनका डेरिवेशन कैसे किया गया है। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जो वीडियो है इस वीडियो में आपको उन सब सिर्फ फार्मूलों से आपको फेमिलियर करा रहा हूँ, उनके डेरिवेशन पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपके पास मीन निकालने का है वो है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। मतलब सिंपल आपको क्या करना है, जो x1 p1 x2 p2 x3 p3, समेशन का मतलब क्या होता है, सम करना है। यानी जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको उसकी x की वैल्यू से मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपके पास जो भी सम आएगा, टोटल आएगा, जो उसको हम बोलेंगे मीन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। किसी बुक में आपको ऐसे मिलेगा, कहीं पर ऐसे मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद सेकेंड चीज़ आपसे पूछी जाएगी वेरिएंस। वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, इसको भी सिग्मा बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर, दैट मीन्स आपको यहाँ पर पी आई को मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन एक्स आई से नहीं करना है, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज यहाँ पर आपको मान लो 2 दिया हुआ है, तो आपको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये आप सोल्व करेंगे, इसका सम आ जाएगा, और जो आपने मीन ऑलरेडी निकाला होगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है। यानी इसको भी आप अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे, इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आप यूज़ कर रहे हो। अगर सिंपली एक्स यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सम ई एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर होगा। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वेरिएंस निकाल लिया है तो उसका आप स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करके जो भी आंसर आएगा आपका उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तीनों के फार्मूलाज आपको ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, बड़े आराम से आप याद कर सकते हो। तीनों फार्मूलाज याद कर लो, इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है बॉय थ्रो ए कॉइन। एक लड़का एक कॉइन को थ्रो करता है। ही इज़ टू रिसीव 2 रुपीज़ फॉर गेटिंग ए टेल। अगर टेल आता है तो उसे 2 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगर टॉस किया आपने, आपको मिलते नहीं मिलते हैं। अगर आपने टॉस किया, टेल आया तो आपको 2 रुपये मिल गए, और हेड आया तो भाई 10 रुपये मिल गए यार। तो 10 रुपये मिल गए। फाइंड इज एक्सपेक्टेशन, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, यानी जो मीन अमाउंट उसको मिलने वाला है वो क्या होगा। अब यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या है, आपको मिल क्या रहा है, या तो 2 रुपये मिल रहे हैं या 10 रुपये मिल रहे हैं। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर टेबल बना दूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास पी एक्स आ गया। तो x की जो वैल्यू आपके पास या तो 2 होगी या फिर 10 होगी। जो पैसा आपको मिलेगा, वो यहाँ पर आप, क्योंकि आपसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है, तो जो x की वैल्यू आएगी या तो वो 2 हो सकती है या 10 हो सकती है। या तो आपको 2 रुपये मिल रहे हैं या 10 रुपये मिल रहे हैं। 2 रुपये कब मिल रहे हैं आपको, जब टेल आता है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब एक बार आप कॉइन को टॉस करते हो तो टेल और हेड दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, यानी जो 2 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और 10 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अगर हेड आएगा तो 10 रुपये जीतेंगे, अगर टेल आएगा तो 2 रुपये जीतेंगे। जीते ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पर लिखा है मिलेंगे। जीतेंगे वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि भाई गैम्बलिंग हो रही है। तो गैम्बलिंग नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या बताया, तरीका क्या बताया भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस कर देना है। तो इसका जो मीन आ गया आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1/2 प्लस
10 इंटू में 1/2, तो यहाँ से तो आ गया 1, यहाँ से आ गया 5, यानी 6 रुपये इसका एक्सपेक्टेड मीन आ गया। यानी जो इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलनी है, जो उसका मीन निकलना है, वो आ जाएगा 6। क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कहता है गेम एट ए स्कूल फेयर कॉस्ट ₹10। आपके स्कूल में फेयर अक्सर लगते रहते होंगे, अभी कोरोना की वजह से तो हो सकता है ना लगे हो, लेकिन पहले तो लगते रहे होंगे। आप चिल्ड्रंस डे पर या दिवाली पर या क्रिसमस पर फेयर लगते ही रहते हैं। तो उसके अंदर कुछ गेम्स होते हैं। अब गेम्स में कहता है कि भाई जो टिकट है उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, एंड विद ए प्राइस ऑफ ₹50, और प्राइस जो है वो 50 रुपये है। 10 रुपये दे के 50 रुपये जीतने का मौका है। हर कोई सोचता है कि भाई हाँ किस्मत आजमा लूँ। अब लेकिन यहाँ कहता है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 1/10, ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो 1/10 है। तो आपके जीतने के चांस क्या है, कम है कि ज़्यादा है? यानी 10 में से 1 चांस है जीतने का। 10 में से 1 चांस है जीतने का। आप लॉटरी खेल रहे हो एक तरह से, आपने 10 रुपये की टिकट तो ले रही, 50 रुपये जीतने की उम्मीद में, लेकिन जीतने का चांस क्या आपके पास? 10 में से 1 ही बार है। तो ये पूछता है क्या ये फेयर गेम है? क्या आपको लगता है ये फेयर है? भाई जीतने का चांस तो आपको बराबर बराबर मिलना चाहिए ना। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, जीतने का चांस 10 में से 1 ही चांस आपको जीतने का मिल रहा है। हाँ, 10 में से अगर 5 चांस होते जीतने के तो 50-50 होता कि आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, दोनों की चांसेस बराबर है, तब वो फेयर गेम कहलाता। अभी क्या है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तो ये है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अगर आप निकालोगे तो लूजिंग क्या हो जाएगा? 1 - 1/10, दैट मीन्स 9/10। तो भाई हारने के चांस इतने हैं, जीतने के चांस इतने हैं, तो जीतने के चांस तो बहुत कम है। तो इसका मतलब ये फेयर गेम नहीं है। नो, इट इज़ नॉट ए फेयर गेम। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल जब गेम होते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, कॉइन से टॉस करते हैं। कॉइन से क्यों टॉस करते हैं? डाइस से क्यों नहीं टॉस कर लेते? डाइस से भी तो टॉस कर सकते हैं कि डाइस में आपके पास भैया ऑड नंबर आए, इवन नंबर आए, या फिर 1 2 3 4 आए, इस तरह से। कि भैया कॉइन से टॉस करना है, इसलिए बेटर रहता है कि कॉइन में 2 ही चांसेस होते हैं, हेड या टेल। मैंने हेड मांगा तो दूसरे का चांस भी बराबर है, मेरा चांस भी बराबर है। ठीक है, लेकिन मान लो डाइस पे कि डाइस में मैंने कहा 1, तो भाई मेरा चांस तो कम हो गया। 6 में से 1 ही बार तो 1 आता है, तो उसके चांस ज़्यादा हो गए। 1 नहीं आया तो वो जीत गया। तो जो फेयर गेम तब होता है जब दोनों तरफ बराबर बराबर चांस होते हैं, इसलिए इस केस में ये फेयर गेम नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं, उनसे आपको मीन निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए आपको 0 1 2। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये टेबल दी हुई है। क्वेश्चन में कहता है इन सर्टेन विलेज फैमिलीज आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी गिवन इंडिविजुअल इज एज फॉलोज। नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डाटा दिया हुआ, उनकी प्रोबेबिलिटी का डाटा दिया हुआ, फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको यहाँ से पूछता है। तो अब यहाँ पर जब आप निकालोगे तो मीन के लिए तरीका क्या था हमारे पास भाई? मीन को म्यू से डिनोट कर दो या ई एक्स से डिनोट कर दो। तो इसमें करना क्या, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 0 × 1/10, 1 × 1/2, 2 × 2/5। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 0 आ गया, इधर 1/2 आ गया, इधर 4/5 आ गया। एलसीएम लोगे तो 5 और 2 का एलसीएम 10, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस में 8, यानी 13/10, दैट मीन्स 1.3। तो ये तो आ गया इसका मीन। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। फोर्थ में वो टेबल आपको दी हुई है। यहाँ कहता है फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। मीन और वेरिएंस दोनों चीज़ निकालनी है। डाटा आपको दे रखा है, तो मीन के लिए फिर वही तरीका आपका कि भाई म्यू या ई एक्स जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0 × 1/6, 1 × 1/2, 2 × 3/10 प्लस 3 × 1/30। तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा। सेकंड वाली टर्म 1/2 आ गई। इधर से आप इसको लिख लो 6/10, इधर से लिख लो काट के 1/10। यहाँ मैंने नहीं काटा, मतलब आपको जैसे मर्जी लिख लो। इस तरह से कोशिश करो कि आपके पास थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलसीएम लोगे, अब एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 6 ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। तो 5 + 6 11 + 1 12, 12/10, दैट मीन्स आंसर आ गया 1.2। ये तो आ गया आपका ई एक्स। अब वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिएगा? ई एक्स स्क्वायर और चाहिएगा। तो ई एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। ई एक्स स्क्वायर का मतलब कि आपको एक्स वाली टर्म का स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 का स्क्वायर 3/10, 3 का स्क्वायर 1/30।
अब ये सॉल्व करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये तो 1/2 ही रहेगा, ये 4×3 = 12/10 हो गया। यहाँ पर 9/30 है, 9/30 को मैं 3/10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक 3 को मैंने काट दिया। जैसे मतलब कन्वीनियंट अपने हिसाब से आप रखो कि कहाँ आपको काटना चाहिए, कहाँ नहीं काटना चाहिए, हमें तो बस कैलकुलेट करना है। एलसीएम यहाँ भी 10 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 12 आ गया, इधर 3 आ गया, तो कितना हो गया 12 + 3 15, 15 प्लस में 5 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स ये आ गया 2। तो EX² भी आ गया, EX आपके पास ऑलरेडी है, तो वेरिएंस क्या हो गया, वेरिएंस को इससे डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है EX² माइनस EX। तो EX² मीन्स ये आ गया आपके पास 2 माइनस 1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 आ जाएगा। 2 में से इसको माइनस करोगे तो 10 - 4 6, इधर लिख देते हैं 10 - 4 6, 9 - 4 1, और यहाँ आ जाएगा 1 - 1, यानी 0.56 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रख के बस फार्मूला अप्लाई करना है, और कुछ तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या आपको कहता है कि ये आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा से आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर उसका मीन हमें फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो पिछली जो वीडियो थी या पिछली एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने क्या करा, इस तरह से के की वैल्यू फाइंड करी थी। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, इसका हमें पता है कि जो टोटल आता है इसका किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो इन सबको आप प्लस कर लो, के प्लस में k² प्लस में 2k² प्लस में k = 1। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 3k², 2k, 1 को भी इधर ले आओ, तो ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, आपको इसका फैक्टर्स कर देने। तो फैक्टर्स करने के लिए आप यहाँ पर 3k², एक फैक्टर आ गया 3k और एक फैक्टर आ गया 2k, मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 3, सॉरी एक फैक्टर आ गया k। अब यहाँ से आप 3k कॉमन निकालो, तो k + 1, इन दोनों में से -1 कॉमन, k + 1, तो एक फैक्टर आ गया आपके पास 3k - 1, दूसरा आ गया k + 1। तो इस फैक्टर से आप k की वैल्यू निकालोगे, k की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और यहाँ से निकालोगे k की वैल्यू आ गई -1। अब जो ये -1 है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन k यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो k की हमारे पास a की वैल्यू आई 1/3, तो k तो चलो आपने निकाल दिया। अब कहता है इसका मीन निकालना है। तो मीन का तरीका क्या है, मीन का फार्मूला क्या है, मीन के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0.5k, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे k², 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 3k², और लास्ट में आ गया 2k। अब यहाँ पर k की वैल्यू 1/3 है, तो पहले तो आप ऐसा करो, जो सेम टर्म्स हैं उनको ऐड कर लो, 3 प्लस में 1 4k² हो गया, और 2 और 0.5 ये कितना हो गया 2.5k। अब आप यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दो। अब k की वैल्यू आप पुट करोगे तो 4 × में k का स्क्वायर, k का स्क्वायर का गया 1/9, k की वैल्यू आ गई 1/3। इसका भी आप डेसिमल हटा लो, डेसिमल को ख़त्म ही करो, और 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 4/9, और इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास आ गया ये 5/6। इसका ले लो आप एलसीएम, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 18, तो 2 4 = 8, 3 5 = 15, यानी 23/18 ये आ जाएगा आपके पास मीन। फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, डेसिमल में दिखाना ज़रूरी नहीं है। अगर 10 100 नीचे आ रहा है तो डेसिमल में दिखा दो, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी आपको ऐसे ही दिया हुआ है, पहले इसमें c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही तरीका रहेगा, फर्स्ट पार्ट में c की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो 4c², 3c², 2c², c² c प्लस में 2c = 1। तो 4 और 3 7, 7 और 3 हो गया 10, 3c और -1 को इधर ले आओ। अब यहाँ पर इसके फैक्टर करो, 10 के फैक्टर, जिससे 3 आ जाए तो एक 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, तो 10c², 5c - 2c -1। यहाँ से फिर 5c आप कॉमन निकालोगे तो 2c + 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन, 2c + 1। तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी c की। ठीक है, c की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, एक फैक्टर आपके पास बनेगा 5c - 1,
दूसरा आ जाएगा 2c प्लस 1। तो c की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे 1/5 आएगी, यहाँ से निकालोगे -1/2 आएगी। ये वाली वैल्यू आप कैंसिल कर देना क्योंकि नेगेटिव आ रही है। तो c की वैल्यू तो आ गई 1/5। अब सेकंड पार्ट में कहता है डिटरमाइन फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन के लिए फार्मूला आप लगा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3c², 2 से इसको करेंगे 2 2 4c², 3c², 4c प्लस में 10c। अब यहाँ पर स्क्वायर वाली जो टर्म है 3 + 4 7, 7 और 3 10, 10c² प्लस में 14c। अब c की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो c का स्क्वायर करना है, c का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/25, 14 1/5, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं तो ये 2/5 आ गया, इधर से 14/5 आ गया, यानी 14 + 2 16/5। ये आ गया आपके पास मीन इसका। उसके बाद ये कहता है कि थर्ड पार्ट में इफ़ समेशन ऑफ PI(xi)² इक्वल्स टू 14। क्या कहता है ये थर्ड पार्ट में कि तो समेशन ऑफ PI(xi)² दे रखा है आपको 14 के बराबर। तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस हमें फाइंड करना है। अब वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेरिएंस का जो फार्मूला होता है उसको अगर EX की टर्म में लिखोगे तो ये होता है, अगर समेशन की टर्म में लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ PI(xi)² और ये होता है समेशन ऑफ PI(xi) का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर होता है, इधर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। तो ये PI(xi)² आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 14। तो आप यहाँ पर पुट कर दो 14 माइनस PI(xi) हमने निकाला हुआ है 16/5, तो 16/5 का स्क्वायर कर दो। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है, 14 256/25। तो अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 70, 14 2 28 + 7 35 -256 डिवाइडेड बाय 25। इसको माइनस करो, 10 - 6 4, 14 - 5 9, 94/25। अब 94 को आप 25 से काट तो सकते नहीं, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब सेवन्थ। अब सेवन्थ क्वेश्चन या उसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, वहाँ पर आपको टेबल बनी बनाई नहीं मिलेगी भाई, बनानी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में करा था, टेबल हमने बनाई थी, यहाँ पर भी वो टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी पूछा गया है वो सब आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सेवन्थ क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। एक कॉइन को, फेयर कॉइन को आपको 3 बार टॉस करना है। तो फेयर कॉइन को जब 3 बार टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस के क्या बनते हैं, तो सबसे पहले आपने 3 हेड ले लिए, तो 3 हेड का एक केस हो गया। अब 2 हेड वाले केस बना लो, 2 हेड में HHT ऐसे लिख सकते हैं। अब अगले के लिए क्या करना है, इस टी को ना, टी को आप ट्रेवल करा दो, टी को घुमा दो, तो टी को बीच में ले आओ, HTH, उसके बाद टी को पहले ले आओ। तो 2 हेड वाले ये 3 केस बनेंगे, तीनों आपने बनाने हैं। उसके बाद एक हेड वाला केस बना लो, एक हेड और 2 टेल। अब हेड को घुमा दो आप, टेल हेड टेल, बड़ा आसान रहता है ऐसे, इसमें आप कोई गलती नहीं करोगे कि भाई आपका ये रह गया या वो रह गया, सारे लिख लोगे। अब जिसमें एक भी हेड नहीं आया मतलब टेल टेल टेल, ये 8 इवेंट आ गए। अब यहाँ पर जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। तो यहाँ से अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आप बनाओगे तो x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब नंबर ऑफ हेड के हिसाब से हम देखेंगे कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, मतलब हेड की वैल्यू 0, उसकी नंबर ऑफ हेड की वैल्यू 0 हो गई। तो ऐसे केस हमारे पास कितने हैं जिसमें हेड आ ही नहीं रहा, एक ही केस है, टोटल आउटकम 8 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 1/8। अब एक हेड वाले केस ले लो, एक हेड में आपके पास देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो यहाँ पर ये 3 इवेंट है तो 3/8। फिर 2 हेड वाले, इसमें भी आपके पास 3 केस हैं, और फिर 3 हेड वाले आपके पास सिर्फ एक केस है ये वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। तो ये तो बन गई इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन निकालना है, तो मीन निकालते हैं, इसका मीन मतलब EX निकालते हैं। तो मीन का फार्मूला था भाई, आप PI को XI से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनको ऐड कर दो। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 0 है,
ये 3/8, 6/8, 3/8। अब डिनोमिनेटर का सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, कुछ एलसीएम वेलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो आ गया 12/8। 12/8 का मतलब 4 से काट दो इसे, तो ये आ जाएगा मीन आपके पास 3/2। अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए आपको पहले EX² चाहिए, फार्मूले में उसमें EX² भी होता है, तो पहले आप वही निकाल लो। तो EX² का मतलब है जो x वाली जो टर्म्स हैं इनका स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 0 आ गया, इधर से 3/8, इधर से आ गया 4 3 12, 12/8, और इधर से आ गया 9/8। इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 12 + 3 15, 15 प्लस में 9 24, तो 24/8 मतलब 3 आ गया। तो EX² आ गया, EX आ गया, हमें क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² आया आपके पास 3 और EX था यहाँ पर 3/2, तो यहाँ तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, मीन्स 3 - 9/4, 4 3 12, 12 - 9 3, तो वेरिएंस आ गया हमारे पास 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अब यहाँ कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक अब तो आप कार्ड्स के बारे में समझ ही होंगे, कितने कार्ड होते हैं, कितने एस होते हैं, कितने जैक होते हैं, किंग, क्वीन, ब्लैक, रेड, सब कुछ आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, अभी कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द मीन वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ किंग्स के हिसाब से लेना है। तो आपके पास टोटल कार्ड हो गए 52, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ किंग को। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 0 का मतलब क्या हुआ कि आपने जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें किंग एक भी नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैंने तरीका क्या बताया था, कम्बिनेशन वाला तरीका भी बताया था। लेकिन जब 2 कार्ड आपको निकालने हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो वैसा आप करो, चाहे कम्बिनेशन से करो चाहे डायरेक्टली करो। अगर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर 2 ही चीज़ निकालनी है तो आप डायरेक्टली कर दो, अगर 2 से ज़्यादा आपको निकालनी है तो कम्बिनेशन ज़रूर यूज़ करो। अब यहाँ पर 2 कार्ड निकालने हैं आपको, तो दोनों कार्ड में कह रहा है कि भाई किंग नहीं होना चाहिए। 0 का मतलब है कि किंग नहीं होना चाहिए। तो किंग अगर नहीं होंगे तो 4 तो कार्ड किंग के होते हैं और बाकी के होते हैं नॉन किंग। कितने, 48। तो आप जो कार्ड निकाल रहे हो पहला वो कार्ड निकाल रहे हो इसमें से, क्योंकि किंग तो है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ पर पहले वाला किंग निकाला आपने 48/52। अब इसने ये भी बोला है कि भाई रिप्लेसमेंट आपको नहीं करनी है, यानी जो कार्ड आपने निकाल दिया उसको वापस पैक में नहीं डालना है, उसको साइड में रख दो। साइड में रखने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास जो ये नॉन किंग थे अब एक कम हो गया है 47, और टोटल कार्ड में से भी एक कम हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको काट देते हैं हम, किससे काटे हैं, 4 से काट देते हैं, ये 12 आ गया और ये 13 आ गया, और इसको काट देते हैं 3 से। अब 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 18 डिवाइडेड बाई 2 2 1, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर 1 किंग का मतलब है कि भाई एक किंग है और दूसरा नॉन किंग है। अगर हमने पहला किंग निकाला, किंग कितने आपके पास, 4, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। दूसरा कार्ड हमने निकाला जो नॉन किंग है, नॉन किंग अभी उतने के उतने रहेंगे क्योंकि कम तो क्या हुआ है, किंग कम हुआ है। तो 48/52 51, टोटल में से तो एक कम होगा ही होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई पहले आपने नॉन किंग निकाल लिया, बाद में आपने किंग वाला कार्ड निकाला। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद, काटापीटी करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा 32/221। तो इसका सॉल्यूशन आप कर लेना। पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको काफ़ी कुछ डिटेल में समझा दिया, ये मैं सीधे इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। अब 2 कार्ड है, 2 कार्डों का मतलब दोनों के दोनों आपको किंग के निकालने हैं। तो पहला कार्ड आपने किंग का निकाला 4/52। अब एक किंग का कार्ड कम हो गया तो 3 किंग है, टोटल में से एक कम होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/221। तो ये तो आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका। अब हमें इसका निकालना है मीन भी निकालना है, और क्या निकालना है जी, मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो मीन के लिए हम क्या करना है, देखो टेबल आप बना के, टेबल में लिखना चाहो टेबल में लिख दो, ठीक है। टेबल के हिसाब से ये x हो गया, ये px हो गया, तो
x की वैल्यू अगर 0 है तो px की वैल्यू है 188 अपॉन में 221। ये आ गया यहाँ पे 132 अपॉन में 221, और अगर 2 है तो 1 अपॉन में 221। तो ये टेबल आपके पास है। अब आपको निकालना है इसका मीन। तो मीन के लिए हमें क्या करना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से तो 0 आ गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो पहले 0 आया, फिर आ गया 32 अपॉन में 221, और उसके बाद आ गया 2 अपॉन में 221, यानी 34 अपॉन में 221। ये तो आ गया आपका मीन। अगर ये कटता हो तो काट दो, और मेरे ख्याल 17 से कट जाएगा, क्योंकि 221 जब आया था उसमें 17 एक फैक्टर था। तो 17 से इसे काटोगे तो ये 13 पे आ जाएगा, यानी मीन आ गया इसका 2/13। उसके बाद वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए पहले आपको EX स्क्वायर निकालना है। तो EX स्क्वायर निकालोगे मीन्स इसका स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहला तो फिर भी 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम ही रहेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 अपॉन में 221। अब 36 ना 13 से कटता ना 17 से कटता, तो ये कटेगा ही नहीं किसी से। तो ये आ गया आपके पास EX स्क्वायर। अब वेरिएंस निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना है, EX स्क्वायर में से EX का होल स्क्वायर माइनस करना है, यानी 36 अपॉन 221 में से इसका स्क्वायर माइनस करना है, यानी 4 अपॉन में 169। अब इस सब का आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आएगा इसका 2873। एलसीएम आएगा इसका 2873, और यहाँ पर जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी, और सारा 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद, मैंने देखो डायरेक्टली सॉल्व कर रखा है, एलसीएम वेलसीएम लेके ये सब आप कर ही लोगे। सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेरिएंस। ठीक है। उसके बाद निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो ये होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो आपको बस जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट करना है। अब इसका आप स्क्वायर रूट करोगे तो 400 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे जो 2873 है उसका स्क्वायर रूट करोगे तो वो आएगा आपके पास 13√17। डेसिमल में नहीं निकालना, बस पेयर बनाना। पेयर बनाओगे तो उसमें पेयर बनेगा 13 × 13 × 17। पेयर वेयर आपको बनाने आते ही होंगे, 12th क्लास में हो यार मेरे ख्याल, तो आप बना ही लोगे। अब आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन बुक में शायद आंसर जो है √17 इसमें ऊपर है, तो यहाँ पर इसका मतलब इसको रेशनलाइज कर दिया गया है। अगर रेशनलाइज यहाँ तक भी छोड़ोगे ठीक है। वैसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √17 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √17 नीचे कर दो, तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे 13 और ये बन जाएगा 17। 13 और 17 मतलब 221। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें पढ़ो क्या क्या उसमें दिया हुआ है। 9th में कहता है अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। 5 तो रेड बॉल है और 2 आपके पास ब्लैक बॉल है। रेड होगी 5 और ब्लैक होगी 2। ठीक। अब आ गया था 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ से भी आपको 2 बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉल ड्रॉन। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ब्लैक बॉल को। एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद फिर कहता है मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। 2 चीज़ें आपको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 का मतलब एक बॉल भी ब्लैक नहीं निकली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी। एक बॉल भी ब्लैक नहीं निकली तो वो बॉल निकलेंगी, कौन सी निकलेगी, रेड निकलेगी। तो पहली बॉल आपने रेड निकाली, प्रोबेबिलिटी आ गई 5/7। दूसरी बॉल निकालोगे वो भी रेड आएगी। रेड पहले 5 थी, एक कम कर दो 4, और यहाँ भी एक कम कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 10/21। अगर हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 1x की, 1 का मतलब हो गया एक ब्लैक एक रेड। अब एक ब्लैक एक रेड दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले मान लो आपने रेड निकाली, दूसरी आपने ब्लैक निकाली, एक तो कम टोटल करना ही है, या फिर पहले आपने ब्लैक निकाल दी, बाद में आपने रेड निकाल दी। तो यहाँ पर आ गया 10/42, 10/42 यानी 20/42, और 2 से आप इसे कैंसिल करोगे तो 10/21।
ठीक है, ये भी सेम आ गया जी। उसके बाद जो तीसरी है वो निकालते हैं कि आपको दो की दो बॉल हैं वो ब्लैक आ गई। तो पहली बॉल आपने ब्लैक निकाली तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7, दूसरी बॉल निकालोगे 1/7 तो 1/6, तो इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 1/21। तो टेबल आपके पास बन गई। टेबल आपके पास क्या बन गई भाई, ये x आ गया, ये px आ गया, x की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है, ये 10/21, ये भी 10/21, ये 1/21। ये आंसर निकालने के बाद एक बार यहाँ पर नज़र ज़रूर मार लेना कि इसका टोटल आपका 1 आ रहा है नहीं आ रहा। कहीं पता लगा फ्लो में करते जा रहे हो यहीं पर ही आपकी गड़बड़ हो गई है, तो इसको ज़रूर चेक कर लेना है। अब यहाँ पर मीन निकालना है, तो मीन का तरीका वही हो गया आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा 10/21, इसको करेंगे 2/21, तो क्या आएगा यहाँ पर 10/21, 2/21 मीन्स 12/21, 3 से काट देंगे 4/7, ये तो आ गया इसका मीन। उसके बाद निकालना वेरिएंस। वेरिएंस के लिए EX² चाहिए, तो वही 0 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 1 का स्क्वायर करके करेंगे तो 10/21 रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/21, यानी 14/21 मीन्स 7 से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2/3। तो वेरिएंस अब निकालो इसका, ये आ गया 2/3 माइनस इसका स्क्वायर करते हैं 16/49, इसका एलसीएम लोगे 3 9 27, 3 4 12, 12 और 2 14, यह आ जाएगा 98, यहाँ से आ जाएगा 48, तो यहाँ आ जाएगा 50/147, ये आ जाएगा इसका वेरिएंस। कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आई होप आपको समझ में आ रही होगी एक्सरसाइज। किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो यहाँ कहता है बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। अब की बार आपके पास रेड बॉल हैं 4 और ब्लैक बॉल हैं आपके पास 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड मार्बल, यहाँ पर बॉल नहीं है मार्बल है, ठीक है, रेड मार्बल इन ए रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 मार्बल्स, रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 मार्बल्स। अब यहाँ पर जो 3 मार्बल आपको निकालने हैं और कौन से निकालने हैं, आल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड मार्बल। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रेड मार्बल, तो यहाँ से इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा आपको बार ड्रॉ ऑन करना हो, जैसे अभी तक जो क्वेश्चन करे उसमें 2 चीज़ निकाल रहे थे, 2 ब्लैक बॉल निकाल रहे थे या 2 कार्ड निकाल रहे थे, अगर 3 निकालने हैं तो कोशिश करो कि कम्बिनेशन के फार्मूला से इसको सॉल्व करो। अब यहाँ कम्बिनेशन से कैसे करना है, 0 का मतलब क्या हुआ कि आपकी एक भी रेड बॉल नहीं निकल रही है, तीनों की तीनों बॉल कौन सी निकल रही हैं, ब्लैक निकल रही हैं। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 में से 3 ब्लैक बॉल आपने निकालनी है, डिवाइडेड बाय टोटल कितनी बॉल है, 9 बॉल है, 9 में से 3 बॉल आपको निकालनी है। नीचे जो टोटल है ये 9C3 ही आएगा हर बार, तो 9C3 आप सॉल्व करके अलग से पहले चेक कर लो ये क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 फैक्टोरियल और 3 का आ गया यानी 3 × 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, यानी नीचे जो टोटल है हर बार 84 ही रखना है आपको। 5C3, इसी फार्मूले से 5C3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल और इनटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 84। इसको सॉल्व करो, 5 को हो गया 5 × 4 इनटू में 3, 2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर लो, 3 फैक्टोरियल को ऐसे कैसे रखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया 10/84, तो इस 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 5/42, ये तो आ गया आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ऐसे ही आप यहाँ पर 1 करोगे, 1 का मतलब क्या हुआ कि भाई एक रेड मार्बल है और 2 ब्लैक मार्बल है, तो एक रेड मार्बल कहाँ से लेंगे, 4 रेड मार्बल में से एक रेड मार्बल आ गया और 5 में से 2 आपके पास ब्लैक मार्बल आ गए, टोटल आप सीधा 84 ही लिख दो बेशक। 4C1 को सॉल्व करेंगे फार्मूला के तो 4 आएगा, 5C2 को सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, ठीक है, मेरे को पता है, आप लोग निकाल लेना, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
84, 4 से इसको काट दें तो आ जाएगा 10/21। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगले की आपको निकालनी है 2 की। 2 का मतलब हो गया कि 2 तो आपके पास रेड मार्बल निकलेंगे और एक आपके पास ब्लैक मार्बल निकलेगा, टोटल 84 ही आएगा नीचे। 4C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, तो 6 से कट जाएगा 14 पर ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/14। अब 3 लेते हैं। 3 का मतलब है कि तीनों की तीनों बॉल आपकी रेड वाली निकल गई, तो 4C3 सॉल्व करेंगे तो 4 ही होता है, इसको काट दोगे आप, आ जाएगा 1/21। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन गया, क्या बन गया, x की वैल्यू आपके पास 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 5/42, 10/21, 5/14 एंड 1/21। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें आपसे पूछा गया मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तीनों चीज़ पूछी है भाई, तीनों निकालो। तो मीन निकालते हैं पहले। तो मीन के लिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/21, अगले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/14, अगले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/21। तो इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 42, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6, तो 56/42, तो कितने पे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और कट जाएगा, तो ये तो आ गया आपके पास मीन आ गया 4/3। अब वेरिएंस निकालने के लिए वही पहले EX² निकालो। EX², 0 का स्क्वायर करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करने के बाद करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ गया, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20/14, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9/21। एलसीएम यहाँ पर लोगे, फिर से एलसीएम वही आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 60 आएगा और यहाँ पर 18 आएगा। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो आता ही होगा ना आपको 12th क्लास में भाई। कहीं आप कहोगे सर ये तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया आपने। तो 20, 60, 80, 90, 98/42, तो 14 से काट लेते हैं, ये 7 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 7/3। अब हमें निकालना है इसके बाद इसका वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, फार्मूला लगा दो भाई। करना क्या है, वेरिएंस में आपके पास EX का स्क्वायर होता है 7/3 माइनस EX का होल स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 7/3 माइनस 16/9, फिर एलसीएम लो, 21 माइनस 16 यानी 5/9। ये तो आ गया आपका वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट। तो 5/9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 5 का तो कुछ होगा नहीं, तो √5 छोड़ दो, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 11th में कहता है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 6 आइटम कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम ए सैंपल ऑफ 2 आइटम। यहाँ पर 2 आइटम कर लेना क्योंकि जो आंसर आपको 2 के हिसाब से दे रखा है। ए सैंपल ऑफ 2 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। टोटल आपके पास 6 आइटम है जिसमें से 2 तो डिफेक्टिव हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है, टोटल जो आइटम है हमारे पास 6 हैं, डिफेक्टिव उसमें से 2 आइटम है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए आपके पास, 4 आइटम हो गए। अब ये कह रहा है सैंपल ऑफ 2 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट इफ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम को। x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो देखो x अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको 2 आइटम निकालने हैं। 2 आइटम निकालने का मतलब है कि भाई नॉन डिफेक्टिव आइटम में से आपके पास एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आया, सारे के सारे जो हैं वो आपके पास नॉन डिफेक्टिव आइटम आ गए। x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेक्टिव को, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नहीं आए, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव आ गए। तो आपके पास निकालने कितने हैं, 2 आइटम ही तो निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। पहले आपने निकाले इन 4 आइटम में से टोटल कितना, 6, 4/6। उसके बाद एक आइटम आपका कम हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपके पास 2/5। ये तो आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। अब उसके बाद 1 लेते हैं। 1 का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम है वो एक है, एक डिफेक्टिव आइटम है, एक नॉन डिफेक्टिव आइटम है। तो हमने जो यहाँ से अगर नॉन डिफेक्टिव पहले निकाला तो 4/6, अब डिफेक्टिव निकालेंगे तो आ जाएगा 1/5, सॉरी 2/5, क्योंकि डिफेक्टिव तो अभी उतना ही है। हमने पहले निकाला था नॉन डिफेक्टिव, अब निकाला हमने डिफेक्टिव। यह हो सकता है कि भाई पहले आपने निकाल दिया डिफेक्टिव, बाद में निकाला नॉन डिफेक्टिव, टोटल में से तो एक कम करना ही है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, 4 2 8 और 8 इधर आ जाएगा, 8 8 16, 16/30। तो इसको हम काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, ये आएगा 8/15। उसके बाद लेते हैं 2। अब 2 का मतलब है कि यहाँ पर दोनों के दोनों आइटम आपके आगे नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितने थे हमारे पास, सॉरी हम 2 ले रहे हैं। 2 का मतलब हमने x से किसको रिप्रेजेंट किया, डिफेक्टिव को। दोनों आइटम आ गए हमारे पास डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने हमारे पास 2, तो 2/6, फिर एक कम हो गया यानी 1/5। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1/15। तो ये आपके पास बन गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका टोटल आप करोगे, टोटल इसका 1 आ जाएगा। 8 10 8 से 14, ठीक। अब हमें निकालना है इसमें वेरिएंस, वेरिएंस भी निकालना है और फिर नहीं, पहले तो मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो मीन निकाल लेते हैं पहले। टेबल आप बनाओ मत बनाओ, ठीक है, मीन निकाल लो। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/15, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/15। तो ये आ जाएगा आपके पास 10/15, यानी 5 से काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 2/3। तो ये आंसर इसका यही आएगा। बुक में जो आंसर इसका दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, तो वहाँ पर जो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर तो x तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिफेक्टिव आइटम को, लेकिन यहाँ पर जो इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बुक में दिया है वो नॉन डिफेक्टिव के हिसाब से दिया हुआ है, तो ये पूरा केस उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ये आंसर हमारा ठीक है। अब उसके बाद हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस के लिए आपको EX का स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रहेगा। 1 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8/15 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12/15। 3 से काट देते हैं 4/5। तो वेरिएंस हमारा क्या आ गया, 4/5 माइनस जो मीन आता है उसका कर देते हैं हम स्क्वायर। तो 4/5 माइनस 4/9, एलसीएम लेते हैं 45, 36 माइनस 20 यानी 16/45। ये आ गया आपका वेरिएंस, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है उसमें भी कुछ अच्छा पॉजिटिव नंबर्स है उसके अंदर। तो कहता है कि 2 पॉजिटिव नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन से हैं, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया और एक 5 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो 5 इंटीजर्स हैं, इन 5 इंटीजर्स में से आपको 2 पॉजिटिव नंबर सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब जो नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया उसको आप दोबारा नहीं लोगे। एंड लेट एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन्ड। और जो 2 नंबर आपने निकाले हैं उसमें से जो x होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर नंबर को। तो फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका एक सैम्पल स्पेस क्रिएट करते हैं कि भाई कैसे कैसे नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। अब इसने बोला है कि नंबर आपको इन्हीं में से सिलेक्ट करने हैं लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्ट करने हैं। तो सपोज मैं पहला नंबर सिलेक्ट करता हूँ 1। अब 1 के बाद क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करनी, मैं दोबारा 1 को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो 1 के साथ मैं 2 ले सकता हूँ, या मैं 1 के साथ 3 ले सकता हूँ, या 1 के साथ 4, या 1 के साथ 5, ऐसे आएगा। अब ऐसे ही 2 से करो आप स्टार्ट। 2 के साथ आप 1 को ले सकते हो लेकिन 2 के साथ आप 2 नहीं ले सकते क्योंकि वो तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। रिपीट हमें नहीं करना, तो 2 के साथ 3 हो गया, फिर 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 लिख ही देते हैं सारा। फिर ऐसे 3 के साथ करो, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 नहीं होगा, 3 4 हो जाएगा और 3 5। रिपीट वाला मत करो, बस 4 1 4 2 4 3 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4। कितने बन गए आपके पास, ये देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इवेंट आ गए टोटल। अब यहाँ पर क्या करना है कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x डिनोट लार्जर ऑफ टू नंबर। जो दो नंबर हमें मिले हैं उन दोनों में से जो बड़े वाला नंबर है वो x है। तो यहाँ पर जब आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाओगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू देखो पहले तो क्या होगी, x की वैल्यू क्या हम ज़ीरो ले सकते हैं, ज़ीरो तो इसमें है ही नहीं, इसमें नंबर ही ज़ीरो नहीं है, तो वो बड़ा किससे होगा, किसी से नहीं होगा। 1 ले सकते हैं क्या, अब जितने भी नंबर है उनमें से 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं है, अपने आप से भी बड़ा नहीं है, तो 1 को भी नहीं ले सकते। तो यानी 2 से आप स्टार्ट करोगे x की वैल्यू, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। अब ऐसे कितने केस है जिसमें 2 जो है वो लार्जर नंबर है, तो एक तो यहाँ पर है 2 लार्जर नंबर और एक यहाँ पर है 2 लार्जर नंबर। तो आपके पास 2 केस है, यानी टोटल आ गया 2/20 यानी 1/10। ठीक है, तो इसको मैं 1/10 ही लिख दूँ। उसके बाद देखो अब यहाँ पर 3 को देखो भाई 3 कितने हैं, 3 जो है वो लार्जर कितनी जगह है, 3 एक यहाँ पर लार्जर है, एक यहाँ पर लार्जर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/20 यानी 1/5। ऐसे जब आप इसको देखोगे तो यह आ जाएगा 6। ठीक है, ये 2 आया था, ये 4 आया था, ये 6 आएगा। 6/20 मतलब 3/10। 5 ये आ जाएगा 8, 8/20 मतलब 2/5 और 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, बस 6 तो है ही नहीं इसमें अंदर। तो बस ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। x की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और जितना इसको आप काट सकते हो, काटने के बाद आपने यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब यहाँ पर आपको इसका मीन बताना है, तो मीन के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/10, 3/5, 12/10 और 10/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 10, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 6, यहाँ 12 और यहाँ का 20। तो 20 और देखो 12 + 6 18, 18 और 2 20, 20 20 40/10, दैट मीन्स मीन आ गया आपके पास 4। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम इसका वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए EX² निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4/10, यह 9/5, यहाँ जाएगा 4, 16, 16 3 × 48/10, इधर से आ जाएगा 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50/5। यहाँ एलसीएम लोगे, यहाँ भी 10 आ गया। 48 प्लस में 18 ये आ जाएगा कितना 66, 66 प्लस में 4 70 यानी आ जाएगा 170/10 मीन्स ये आ गया 17। अब वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस आपका आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूला लगा दो। वेरिएंस का फार्मूला क्या बनेगा भाई, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 17 - 4 का स्क्वायर, 17 - 16, आंसर आ गया 1। तो इस तरह से ये एक जो एक्सरसाइज है वो हम फिनिश कर देते हैं। आई होप आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो इजीली आप अब सॉल्व कर पाओगे। इसके एग्जांपल्स हैं वो आप ट्राई करना। किसी में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।